लोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये तो केस, जो ये आदेश है, ये रेत पर किया हुआ आदेश है, बहुत जल्दी भसक जाएगा। तो भसकना तय है। कुछ चीजें लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या तरह तरह से लोग अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि रिव्यू में बहुत कम संभावनाएं होती हैं, कोई कुछ मुद्दा लेकर के भड़काने का प्रयास कर रहा है हमारे शिक्षक साथियों को। तो मैं अपनी लीगल टीम के साथ, इस बात के लिए हमारी लीगल टीम आश्वस्त कर रही है कि भले ही हम लोग, जैसे कहा नहीं जाता कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, तो हम लोग परेशान भले हैं आज की परिस्थितियों में, लेकिन हम लोग अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। हम लोग अपने आप को ये दिखाएंगे कि हम लोग सही हैं, और हम लोगों के ऊपर जो थोपा गया है, थोपा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस आदेश में हम लोगों का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है रहा है। हम लोग कहीं से भी इसमें पार्टी नहीं रहे। हम लोग कहीं से भी इस आदेश में पक्षकार नहीं रहे, और बिना हमको सुने ही इस तरह का आदेश जारी हो गया है। तो हम लोग बिना अपनी बात कहे, बिना अपनी बात सुनवाए, बिना लड़े हम लोग बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। नमस्कार साथियों। पहले तो जितने भी हमारे टेट प्रभावित शिक्षक साथी या जो भी शिक्षक साथी इस समय लाइव सेशन से जुड़े हैं, आप सभी का इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी अपनी लीगल टीम आपके हितों की रक्षा के लिए, आपकी सेवा सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, और जब तक आपकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है न्यायपालिका से, तब तक यह संघर्ष लीगल टीम आपके सहयोग से, आपके संबल से अपने कंधों पर लेकर चलेगी, और देश के लाखों लाख शिक्षकों को स्टेट अनिवार्यता काले कानून से मुक्ति दिलाकर रहेगी। तमाम शिक्षक साथी फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तमाम ऐसे कुछ भी खबर कहीं से आ जाती है, कहीं कोई सोशल मीडिया पे लिख देता है। बड़ा अजीब विडंबना है कि एक शिक्षक होकर भी हम दूसरे शिक्षक साथी को परेशान करने के लिए नकारात्मक चीजों को लाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं, तरह तरह की भ्रामक खबरें फैलाते हैं। अभी कल ही हरियाणा प्रदेश में एक पत्र जारी हुआ था, वहां के जो शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में, अभी उसको बघेल जी बताएंगे, लेकिन उसको कुछ लोगों ने, ये कंपटीशन है, कुछ ऐसे नकारात्मक शिक्षक साथी हमारे सम्मानित हैं, उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन जल्दी से नकारात्मक खबरों को अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलाए, जिससे हमारे शिक्षकों में तनाव हो, अवसाद में जाए, परेशान हो, पैनिक क्रिएट करने का। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है। कल उस हरियाणा को लेटर को जल्दबाजी में उन्होंने हिमाचल प्रदेश का लेटर लिखकर लोग वायरल कर दिए, जगह जगह ग्रुपों में गया, तमाम शिक्षक साथियों का फोन आने लगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। कम से कम यदि आप इस लड़ाई को साजिंदगी से, शिद्दत से, भावनात्मक रूप से लड़ नहीं सकते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर आप जितने भी शिक्षक साथी इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं कि ये कार्य मत करिए। शिक्षकों को अवसाद में लाने का कुचक्र मत रखिए। और ये आप देखिएगा, भारत का एक एक शिक्षक साथी देखेगा कि हम इस काल खंड में भी इस काले आदेश को समाप्त करके निकलेंगे, और एक एक शिक्षक साथी का सेवा सुरक्षा सुनिश्चित होगा। ये समय भी रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा, हम आप भी रहेंगे, और तब भी हम लोग इसी तरह लाइव आकर दावे के साथ कहेंगे कि 29 जुलाई 2011 पूर्व नियुक्त एक एक शिक्षक साथी हम लोग लीगल हैं, और इसको इसी सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें राहत मिलेगी। हम लोग ऐसे हवा में नहीं बात करते। जो लोग उठते हैं, किसी का पढ़ लिए, कुछ लिख दिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग जो भी बातें करते हैं
ठोस बात करते हैं, ठोस बात करते हैं, विधिक बात करते हैं। और आप पहले दिन से हम लोग इस मोमेंट से जुड़े हुए हैं। और जब हम लोगों ने कहा कि नहीं अब ये मोमेंट न्यायपालिका के माध्यम से होगी, तो उस दिन के बाद से पूरी ताकत हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा दी है। और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि लीगल टीम ने कितने सलीके से, कितनी तैयारी से, कितनी विधिक तैयारी के साथ किस तरह सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू में खड़ी है। आपको भी अपनी टीम पर गर्व होगा। और आज लीगल टीम प्रत्येक टेट प्रभावित की अपनी टीम है, प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षकों की आवाज है, प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षकों की उम्मीद है, प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का कवच है। और ये कवच आपको ये सुनिश्चित कराएगा कि एक एक हमारा शिक्षक साथी अपने तय सेवा काल के पहले यहां से नहीं जाने वाला है। हम कुछ चीजें हम लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, हमारी तैयारी वैसी है। हम लोगों को पता है, जो लोग जगह जगह से बोल रहे हैं, नकारात्मक बातें डाल रहे हैं, कतई भी एक भी शिक्षक साथी आप पैनिक मत होइएगा। हम लोग कह रहे हैं, ये तीनों लोग हम लोग जो लगे हैं, ये आपके बल से, आपके विश्वास से, आपके सहयोग से, आपके संबल से हम लोगों का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को न्याय मिलना चाहिए। और वो न्याय मिलकर रहेगा, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों की तरह नहीं है जो एक बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, अपने डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, अपने बेडरूम में बैठे हैं। आप कहीं भी बैठे हैं, उठाए और फिर सोशल मीडिया में एक कमेंट लिख दिए, बाकी शिक्षक हमारे पढ़ के परेशान हो। नहीं, हम लोग आकर उस न्यायपालिका के चौखट पे जाकर अपनी विधिक तैयारियां, अपने विधिक अपडेट, पुनर्विचार याचिका में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या संभावनाएं है, क्या क्या हमें जुगात बुलानी है, कहां कहां कोई कील कांटा बचा है, उसको कैसे हम सही करें, हम लोग वो कर रहे हैं। हम पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। इसलिए इस दावे के साथ हम लोग कहते हैं कि न्याय मिलकर रहेगा, न्याय मिलकर रहेगा। आपके साथ सरकार भी समय पे आएगी, लेकिन कहां आएगी? सर्वोच्च न्यायालय में। आप स्टेटमेंट सुनिए, आपके देश के माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि मामला कहां है? सुप्रीम कोर्ट में है, और शिक्षकों को न्याय भी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से मिलेगी। तो वो रास्ता कौन बनाएगा? उस रास्ते को बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों ने लीगल टीम को दे रखी है। और वो रास्ता कितना सुगम हो, कितना सटीक हो, उसकी चिंता प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। और एक एक शिक्षक के साथ, जो भी शिक्षक हमारे लीगल टीम से जुड़ा है, एक एक शिक्षक के प्रति हमारी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, और हम उस जवाबदेही जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। हम चाहेंगे कि बघेल जी कुछ विधिक चीजों को कहें। धन्यवाद। लाइव में जुड़े सभी शिक्षक साथियों को शुभ संध्या। मैं संतोष सिंह बघेल, और आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है ना? बिल्कुल एकदम ठीक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो विधिक तैयारियां हैं, विधिक रणनीतियां हैं, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, और उस पे हमारी तैयारी बिल्कुल सटीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मसले को लेकर अब विचलन की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, अल्प ज्ञान और जल्दबाजी के चक्कर में। और उनको लगता है, कभी वो कहते हैं कि कोर्ट से नहीं होगा, धरने से होगा, फिर कहेंगे धरने से नहीं होगा, वकील करेंगे तब होगा। तो ठीक है, वो सबका अपना अपना वो है। हम तो कह रहे हैं सबसे होगा, क्यों नहीं होगा? आप सब करिए, और ये हमारा अधिकार है, धरना भी है, आंदोलन भी है। लेकिन अभी जो मामला है, देखिए, अभी जो मामला है वो भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जो जवाबदेह है इस मसले को लेकर, जो अकाउंटेबल हैं, उनका बयान भी यही है कि हम इस मामले को देख रहे हैं, मामला कोर्ट में है, और कोर्ट के माध्यम से हम आपको जो है, ठीक है, उनका जो स्टेटमेंट आया है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया है
कि हमारे संविधान में तीनों जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उसमें शक्ति का समन्वय इस तरह से स्थापित किया गया कि कहीं पर से भी अधिकारों का अतिक्रमण न हो और उनकी मौलिकता, उनकी स्वायत्तता बनी रहे। तो इसीलिए अभी जब तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश रिव्यू में है, तब तक कोई भी आधिकारिक बयान हमारे शिक्षा मंत्री या सरकार द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा एक पूर्वाग्रह का भी विषय हो सकता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं आ रहा? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमारा जो एकमात्र रास्ता वो है कि मामला रिव्यू में है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं रिव्यू से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रिव्यू भी तो हमारे लीगल प्रोसीजर का एक हिस्सा है। जब डबल बेंच की सुनवाई, फिर रिव्यू है, क्यूरेटिव है, क्यूरेटिव के बाद फिर आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, फिर उसमें रिव्यू है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में इतने प्रदेश के लोग प्रभावित हुए हैं और इस मुद्दे का सबसे जो मुख्य बिंदु ये है कि जो भी मसला चला दो राज्यों का, अंजुमन का और प्रमोशन आरक्षण का, उस विषय पे इतने शिक्षकों के प्रभावित होने का जो कारक बना, उसमें किसी को भी एक न समय दिया गया, न नोटिस किया गया, न उनकी पैरवी हुई, न उनका पक्ष जाना गया, न संबंधित एनसीटी द्वारा हलफनामा हमारे क्लैरिफिकेशन के विषय पे दिया गया। तो इतने बड़े डेवलपमेंट्स हुए जो इसके लिए हमको हमारा पक्ष रखना तो एक हमारा विधि के समझ समानता का अधिकार होता है ना। आप भी जानते हैं कि कोई अगर गुनाह करता भी है तो उसको भी एक समय दिया जाता है, वकील दिया जाता है कि वो अपनी सुनवाई, उस विषय पे सुनवाई के लिए एक अपना पक्ष रख सके अपने संबंध में कि वो निर्दोष है। तो इसके लिए हमको भी तो हमारा पक्ष जाना। अब सोचिए यहाँ पर प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का कितना खिलाफ है ये चीज कि हमारा विषय इस न्यायाधिकरण क्षेत्र के बाहर का जो विषय है, जिसमें पूरे देश के शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता का विषय आ गया, उसमें हमको हमारा पक्ष रखने के लिए कुछ भी मौका नहीं दिया गया, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, किसी भी तरीके का हमको मौका ही नहीं मिला। अब रिव्यू में मामला है, रिव्यू के मामले को समझिए। रिव्यू में आज के इतिहास में मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिसमें जब आरटी एक्ट आया तो आरटी एक्ट में भी जब एनेक्टमेंट था 2009, उसमें भी बहुत सारे राज्य गए थे। और लेकिन वो क्या था, पॉलिसी मैटर था। जो एक मोटर अधिनियम था उसमें भी ऐसे थे, बहुत राज्यों ने आगे सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन किया, रिव्यू पिटीशन फाइल किया। लेकिन कर्मचारी इतिहास में मैं बताना चाहूंगा आपको, शिक्षक या कर्मचारी इतिहास में शिक्षकों के हित प्रभावित करने वाला ये इतना बड़ा आदेश जिसमें संबंधित राज्य के शिक्षक प्रभावित हुए हैं, तो 11 राज्यों का इस रिव्यू में आना एक बहुत सकारात्मक संकेत देता है और यह सिद्ध करता है कि सभी राज्य सरकार अपने 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के अधिकारों की और हितों की रक्षा के लिए कितने संकल्पित हैं। तो वहां वो तो जो लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उनको समझना चाहिए कि वो क्या 11 स्टेट, अपना स्टेट जो पुनर्विचार में गया है, इसका मतलब है वो तो फिर खारिज हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब है जाने का उनके बाद? तो फिर उनको तो कोई विधिक जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं है उनको, विधिक जानकारी नहीं है कि रिव्यू भी एक कंडीशन है हमारी सुनवाई के लिए, एक जो कहते हैं कि उत्तरोत्तर एक विधिक प्रयास है हमारी इस समस्या के वैधानिक निदान के लिए। फिर तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो चुप मार के बैठ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। कल ही का मैटर था, वो हरियाणा सरकार ने, मैं आपको बताऊं कि उनका विज्ञापन फरवरी 2012 का था और उनके विज्ञापन में साफ इंडिकेट था, इट हैज बीन मेंशन्ड इन देयर रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट दैट ऑल द टीचर अकॉर्डिंग टू द February 2012, according to the recruitment and notification February 2012, they must have their TET eligibility within 2015. ये कंडीशन लिखा गया था उनके फरवरी 2012 के नोटिफिकेशन द्वारा जो शिक्षकों की नियुक्ति हरियाणा में हुई है, उनके विज्ञापन में साफ साफ लिखा गया था कि उनको 2015 तक किसी न किसी तरीके से टेट की परीक्षा पास करनी है, क्योंकि 29 जुलाई 2011 के बाद जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति उनके लिए टेट अनिवार्य है, एज पर द नोटिफिकेशन, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एनसीटी 2011। तो अब उनके विज्ञापन में तो ये शर्त है कि उनको टेट करना है, लेकिन आज 2026 से 11 साल बाद आ रहा है। तो इसमें सरकार की नहीं, उन शिक्षकों की गलती है
जब उनके विज्ञापन, देखिए विज्ञापन बाय लॉज होता है, एडवर्टीजमेंट बाय लॉज होता है। विज्ञापन एक ऐसा, जिसको कह सकते हैं आपके पक्ष में, आपके वैधानिकता के पक्ष में एक इतना बड़ा टेस्टिमोनियल होता है, जिसके एक एक शब्द आपके अभ्यर्थन की, आपकी पात्रता की, आपकी सेवा सुरक्षा के संपूर्ण विश्लेषण करके आपको सेवा सुरक्षा देते हैं। विज्ञापन आपके संबंधित नियुक्ति का विज्ञापन। तो जब हरियाणा की सरकार ने साफ साफ लिखा है फरवरी 2012 के बाद शिक्षकों के लिए कि उनको टेट देना है, तो ये फिर वहां के शिक्षकों को करना चाहिए था। वो टेट उनके लिए जरूरी है, वो करेंगे, क्योंकि उसके पहले उनकी जरूरत है। हमारे से कोरिलेट मत करिए, आप इन्हें जल्दबाजी मत करिए कि पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, कह रहे हरियाणा सरकार ने कर दिया सबको टेट, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो अलग विषय है। हमारी लड़ाई है 29 जुलाई 2011 के पहले, जैसा कि नोटिफिकेशन 2010 और 2011 का है, उसके हिसाब से जो भी भारत देश के जितने शिक्षक प्रभावित हुए हैं उन शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से रहा। तो ये बिल्कुल ओपन एंड क्लियर मैटर है, बिल्कुल ओपन एंड क्लियर। कोई भी इसमें, बस मैं बार बार, हम लोग कहते हैं बार बार कि इसमें तारीख की दरकार है। मैं बताऊं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे है, टैगिंग हो रही है, जो भी रिव्यू पिटिशन आए हैं वो अब अपने, जिसको कहते हैं कि अपने अंतिम चरण में सारी चीजें चल रही हैं। टैगिंग के बाद एक चैम्बर में जो भी एओआर हैं, वो एओआर इस विषय पे एक एप्लीकेशन देंगे। कोई एक भी दे सकता है या कोलैबोरेटली 2-3 भी दे सकते हैं, और वो इस आ रहा है। चूंकि अध्यक्ष जी की मोबाइल लाइव है, तो उनसे निवेदन है कि इस समय फोन न करें, और थोड़ा सा हम लोग की चर्चा पर चर्चा हो जाए तो उस समय बाद फोन करें। जी हाँ, तो मैं था कि एक एओआर किसी भी राज्य के या किसी भी संगठन के या फिर जो भी प्रोमिनेंट हो किसी भी केस के, वो एक एप्लीकेशन देंगे। किसको देंगे? बेंच को देंगे, दत्ता जी के बेंच को देंगे, और वो कहेंगे कि हमारा मसला 29 राज्यों का है, इतने लाख शिक्षकों का है, हमको नोटिस नहीं दिया गया, हमको हमारे पक्ष सुना नहीं गया, और ये आदेश से हम प्रभावित हो रहे हैं, तो हमको बोलने का, हमको हमारा पक्ष रखने का एक वैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए, और मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। तो उस पर फिर बेंच जो है वो विचार करती है और ओपन कोर्ट में। लेकिन यहां जो मसला है वो बिल्कुल, आप ये मानिए, जो लोग कह रहे हैं कि रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, तो हम लोग कहना चाहेंगे कि रिव्यू 100% एक्सेप्ट होगा, 101% होगा। यस, बहुत सही। बघेल जी एकदम बघेल की तरह बोल रहे हैं कि 100% होगा, निश्चित होगा। वो बातें दूसरी है कि चेंबर में होगा कि ओपन कोर्ट में होगा। और दूसरी बात, शिक्षक साथियों, आप क्यों पैनिक होते हैं, क्यों दिग्भ्रमित होते हैं? आप सोचिए किनके पोस्टों पे किनकी बातों से होते हैं। 1 सितंबर 2025 का आदेश है, आज क्या चल रहा है? फरवरी। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। 6 महीने में हमारे तमाम ऐसे जो लोग हैं वो अभी तक ये क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। कभी कहते हैं सड़क पे आने से होगा, कभी कहते हैं आंदोलन करने से होगा, कभी कहते हैं न्यायपालिका से होगा, कभी कहते हैं कि न्यायपालिका से नहीं होगा। भ्रमित कर रहे हैं, आज तक वो इस बात तो को क्लियर नहीं कर रहे। हम लोग तो एकदम क्लियर है, हमारी एकदम क्लियर है, क्लियर 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 है कि हम लोग न्यायपालिका की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरे लोगों से कहते हैं कि आप अपना क्लियर कर लीजिए, आप आंदोलन करेंगे तो भी लीगल टीम पूरे तन मन धन से, हमारे जितने भी शिक्षक साथी जितने भी हैं, आपके साथ सड़कों पे भी रहेंगे, आंदोलन में भी रहेंगे। आप अपना रास्ता तो क्लियर करिए। हमारा रास्ता क्लियर है। हम सारे संगठन के लोगों से हम लोग कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि अब लीगल टीम ने अंगद की तरह पांव जमाया है इस सुप्रीम कोर्ट में, अंगद की तरह पांव है, और बिना न्याय लिए हिलेंगे नहीं हम लोग, कतई भी हिलने वाले नहीं है। वो न्याय किस रूप में होगा, कहां तक जाना पड़ेगा, हमें कितने संसाधन जुटाने पड़ेंगे, लेकिन बिना न्याय लिए हम लोग हिलने वाले नहीं। चूंकि ये मेरा कदम हम लोगों का नहीं है। कोई कहता है राजेश भैया कि 1% संभावना है, कोई कहता है 10% संभावना है, कोई कहता है 20% संभावना है। मैं कहता हूं कि अगर किसी को 1% दिखाई दे रहा है तो मुझे उसी 1% में 100% उस 1% को हम लोग 100% में बदलेंगे। और दूसरी बात, ये जो हम लोग कह रहे हैं कि अंगद की तरह हमारा पांव है, तो ये हम लोग का पांव थोड़ी ना, हम 3 लोग क्या हैं, ये आप 25 लाख शिक्षकों का आपका सहयोग है, आपका विश्वास है, आपका संबल है। और हम इस न्यायपालिका में उस चट्टान की तरह खड़े। हम लोग बार बार कहते हैं, कुछ लोग उपहास उड़ाते हैं
कुछ लोग बातें पूछते हैं, उस समय आने पर हम लोग बताएंगे। एकदम अंगद की पांव की तरह जमे हैं। आज त्रिभुवन दत्त जी ने प्रश्न पूछा था विधानसभा में, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का जवाब उसमें कितना सकारात्मक आया। उन्होंने कहा कि ये चूंकि बहुत सारे शिक्षकों का मैटर है, इसीलिए सरकार रिव्यू करी है और रिव्यू संख्या उसने दिया है, और वो कह रही है कि इसको हम रिव्यू में, चूंकि मैटर बड़ा है इसलिए हम लोग इसको लड़ रहे हैं। और जी संजय त्रिपाठी जी, क्या हुआ? संजय त्रिपाठी जी हमारे बड़े भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा जुड़े रहते हैं और हर मंच पर मैं देख रहा हूँ और कुछ लोग नकारात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं फेसबुक और उन सब के माध्यम से। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो जाकर उनको जवाब दे रहे हैं। जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी किसी नकारात्मक पोस्ट को देख लेते हैं, और कोई हम ही लोगों के बीच से कोई शिक्षक साथी जब नकारात्मक पोस्ट लिखता है उसमें से कोई देख लेते हैं। एक लीगल टीम का प्रभाव है जो दूसरे, एक देखिए साथियों, हम लोग क्यों, ये तीनों लोग क्या हैं? तीनों लोग टेट प्रभावित हैं। अध्यक्ष जी जिनके नाम से अमित एंड अदर्स केस पड़ा है, बघेल जी, हम और आप सभी लोग टेट प्रभावित है। तो उस पीड़ा को हम लोग समझते हैं ना। 6 महीने लोग सो गए थे। आज जो तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग सोए थे, चीर निद्रा में जाकर सो गए थे, लेकिन हम लोग तब भी लड़ रहे थे। पूरी ठंडी को छुट्टियों में आकर दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर विधायी उपायों के बारे में चर्चा पर चर्चा कर रहे थे। हम लोग खड़े थे, हम एक पल नहीं सो रहे, एक क्षण नहीं सो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी सेवा सुरक्षा की बात है, हमारे देश के लाखों लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की बात है। हमें चैन नहीं है जब तक हम न्याय नहीं पालेंगे। और एक बात साथियों, कि हम लोगों ने तो यही कहा था ना कि आंदोलन सब लोग करिए, सपोर्ट भाई, किसी का एक पैसे का हम लोग का किसी से विरोध नहीं है, क्योंकि सबको अपने तरीके हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब लोग लड़े। हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग भी आंदोलन करिए, लड़िए, सारे तो हमारे सारे साथी आपके साथ रहेंगे। लेकिन आंदोलन कैसा हो, हमारे टेट प्रभावित शिक्षक साथियों के साथ छल नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, एक टेट प्रभावित शिक्षक साथी सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, हमारे आंदोलन के बहाने हम लोगों के साथ छल नहीं होना चाहिए कि आप आंदोलन में जाकर सरकार को गाली देकर सरकार को भड़काएं, सरकार को इस कदर कर दें कि सरकार जो रिव्यू में मेरे साथ खड़ी है वो हमसे दूर चली जाए। तो ये बहुत बड़ा छल होगा, ये बहुत बड़ा छल होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं आप आंदोलन करिए, आंदोलन में हम लोग भी रहेंगे, साथ में रहेंगे, सारे शिक्षक रहेंगे, लेकिन आंदोलन एक शिक्षक की मर्यादा के अंतर्गत होनी चाहिए। जो मंत्री आज आपके पक्ष में पत्र जारी कर रहा है कि नहीं हम उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के साथ खड़े हैं, उनके रिव्यू में हैं, तो क्या हम करें उस सरकार से जाकर भिड़ जाए? उस सरकार की भी जरूरत हमें कोर्ट में पड़ सकती है। इसलिए हम उनको जगाते रहे और अपनी लड़ाई को मजबूती से कानूनी रूप कसौटी पर कसते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बात तो क्लियर हो ही गई है कि हमारी लड़ाई कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट से उसका हल निकलना है। और अगर हमारे जितने भी परसेंट हो, 1%, 2%, 20%, और हम लोग 100% कर रहे हैं, तो अगर हम लड़ेंगे नहीं उस लड़ाई में अपनी एक, हम लोग चारों तरफ से उसको हर तरफ से जितना हो सकता है लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम लोग जो भी कदम हो रहा है वो उठा रहे हैं। और साथियों, लीगल टीम ने जब प्रयास किया, एक दूसरे से हम लोगों ने सहयोग किया, तो हम लोगों ने अपने पहले बात एक बड़े फेस वैल्यू एडवोकेट को हायर किया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लीगल टीम बैठी है ना, आपको 1 हफ्ते में और सुखद खबर देगी। 1 हफ्ते का इंतजार करिए, कोई न कोई बड़ा काउंसलर आपके केस को लड़ने के लिए और आपके सामने आएगा। तो आपको कतई परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। और हम लोग अगर किसी अपने मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं तो हम एक एक शिक्षक साथी की जवाबदेही लेने के लिए तैयार हैं। न्यायपालिका में हम अपने शिक्षक साथियों को किस तरह से रेमेडी दिलाएं। और जानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप सोचिए कि आप एक लेटर देख करके हैरान हो रहे हैं, आप किसी का पोस्ट देख करके हैरान हो रहे हैं, आप अपने आप को पैनिक कर रहे हैं, कोई गलत सही कुछ फर्जी डाल दे रहा है, उस पर परेशान हो जा रहे हैं। तो अभी तो लड़ाई आपको बहुत लंबी लड़नी है। कुछ साथी हमारे पूछते हैं कि कब वो डेट कब लगने वाली है। हम लोग इन्हीं सब चीजों को एक वो बनाने के लिए यहाँ आए थे, दिल्ली आए थे, इसलिए क्योंकि यहाँ हमको पता चलेगा कि कितने मतलब कब सुनवाई हो रही है। सुनवाई के लिए भी कुछ न कुछ चीजें आगे आ रही हैं
प्रोसेस में चीजें चल रही हैं, जो वेरिफिकेशन का काम है वो सब चल रहा है। आपको बहुत जल्दी ये सब भी सुनने को मिल जाएगा कि जल्द ही किसी न किसी केस में किसी न किसी राज्य की सुनवाई हो जाएगी। तो आप लोग इन सब प्रश्नों पर मत ध्यान दीजिए और पूरी तन्मयता और पूरे धैर्य और पूरे आप विश्वास के साथ आप लोग लड़िए, आप लोग जुटिए। आप लोग जो गलत मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज हम लोगों ने एक चीज और कहा था कि अगर टेट की परीक्षा की बात होती तो हम लोग आसानी से क्लियर कर लेते। हम लोगों को या हम लोगों के तरीके के बहुत सारे शिक्षक हैं जो बड़े आराम से टेट की परीक्षा क्लियर कर लेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई उन साथियों के लिए है जो बैठ नहीं सकते ठीक से, जिनकी आंख ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है, जो उनको तमाम तरह की कोई न कोई शारीरिक उनके अंदर कमियां आई हैं, या जिनको पढ़ने लिखने या सोचने की क्षमता जो धीरे धीरे समय के साथ खत्म होती है, आईक्यू लेवल घटता है। अगर कोई व्यक्ति कोई नया लड़का 20-22 साल का जो वो तुरंत सोच करके उत्तर दे देता है, 50 साल 55 साल में हमारे शिक्षक साथी उसको 2-3 मिनट में भी नहीं सोच सकते हैं। ये समस्या हमारे लिए, और हम उन शिक्षक साथियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो इस कैटेगरी में है। हमारे बहुत सारे शिक्षक जो लगातार जिनकी ऊर्जा भी है और जिनके ठीक ठाक सब कुछ है, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऐसे शिक्षक साथियों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक बात और शिक्षक साथियों, पता चला है कि प्रदेश के बंद कमरों में इस लीगल टीम के बारे में चर्चा की जाती है। कुछ बट वृक्ष हैं जो को दिक्कत महसूस हो रही है। हम लोग बंद कमरों वाले नहीं हैं, हम लोग खुले वाले हैं। और ये हम 3 नहीं हैं, ये 25 लाख शिक्षक हैं। आप मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, इन 25 लाख शिक्षकों की भावनाओं के ऊपर उंगली उठाएंगे। आज जिनकी भावनाएं हम हैं, और ये भावना इस तरह नहीं बना है, इन 6 महीनों में हम लोगों ने उन भावनाओं को इनके साथ जिया है, उनके दर्द को, उनको पीड़ा के, उनके कष्ट को हमने सहा है, हमने समझा है। इनके परिवार के, इनके बुढ़ापे के, इनके माँ बाप की दवाई की चिंता को, उनके बेटे की पढ़ाई को, इनके सेवा सुरक्षा की पीड़ा को हमने सहा है। हम कोई राजनीति नहीं करने आए हैं और ना ही किसी की राजनीति को, सत्ता को हम लोग चुनौती देने आए हैं। इसलिए हम लोगों के बारे में बंद कमरों में बातें न करिए। हम लोग बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, आइए। न पूरे प्रदेश न पूरे देश के जितने लोग हैं, न्यायिक जिम्मेदारी इन कंधों ने उठाया है, इन कंधों ने न्यायिक जिम्मेदारी उठाया है। आइए आप साथ दीजिए। बाकी जो भी है सड़कों पे होगा, चाहे दिल्ली में होगा, जंतर मंतर पे होगा, किसी प्रदेश की राजधानी में होगी, वहां हमारे लीगल के टीम के साथ ही सारे संगठन से। भूषण जी का एक मैसेज आया है कि महाराष्ट्र में टेट वालों को प्रमोशन दिया जा रहा है, कम से कम ये रोकिए। एक कोई पत्र, हम लोग पत्र निकलवाने और रोकने के लिए हैं। एक बात और सुनिए शिक्षक साथियों, आपको आश्चर्य होगा इस देश में। आप चौधरी जी, हाँ, भूषण चौधरी जी के माध्यम से मैंने कहना चाहता हूं कि हमारे तमाम प्रदेशों में शिक्षकों की इतनी समस्याएं, इतनी पीड़ा है कि आप बार हाँ, इसलिए उनको समझना चाहिए कि उनके पीड़ा को स्टेट वाइज सॉल्व करना इस समय दिक्कत है। यहां इस समय एक लड़ाई है, वो है 29 जुलाई 2011 के पूर्व के नियुक्त एवं विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त हुए शिक्षकों के सेवा सुरक्षा को, और उसके सापेक्ष कोर्ट में और क्या हमारा अपडेट है इस समय, और उस रिव्यू को लेकर बघेल जी एक बार जरूर बताएंगे, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो घरों पे बैठे हैं रिव्यू करके। आप भी आइए और अपनी बातों को आप करिए, और लाइव आने की आपको अगर वो लग रहा है तो आप अपने तरीके से आइए, अपनी बात रखिए, लेकिन आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा, ठीक है? और ये लीगल टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपके साथ खड़ी रहेगी। अभी देखिए पंजाब के साथी थे, पंजाब के साथी आए और हम लोग साथ मिलकर उनका सपोर्ट करके हम लोग एक बहुत ही तगड़ी एक और फील्डिंग किया गया है इसी रिव्यू में। तो जो ये हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं, आपसे भी निवेदन है कि अगर आप इतनी हिम्मत कर लीजिए, दिल्ली आ जाइए, अपने टीम के अपने लोगों को लेकर आइए, बाकी की चीज हम लोगों को छोड़िए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन भाई अब वहां से बैठे रहेंगे, क्या है आपके प्रदेश में चल रहा वो तो हम लोग जान नहीं सकते हैं। लगाना बड़ी बात
नहीं, ठीक है, कोई देखिए सबकी अपनी समस्याएं भी हैं और उस समस्याओं से हम इत्तेफाक रखते हैं और आपकी जो भी समस्या है उसको हम लोग पूरा संज्ञान लेंगे। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें छोटी समस्या दब जाती है। अभी समस्या है अपनी नौकरी की सर्वाइबिलिटी की। और ठीक है, महाराष्ट्र में 13 फरवरी 2013 का एक जो कट ऑफ डेट है जिसमें बहुत सारे शिक्षक 2011 से 13 के बीच में नियुक्त हुए हैं, तो वो एमए का मामला है, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये अलग मसला है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ये अलग मैटर है, उस पर हम लोग कट ऑफ डेट के लिए एक रिलेटिवली अलग रिव्यू के लिए भी वो हमारे पास अल्टरनेशन है। आप संपर्क करेंगे तो उस चीजों को हम लोग बताएंगे। तो एमए के जरिए आप वो भी कर सकते हैं जिसमें आपको राहत मिलेगी रिस्पेक्टिवली। वो या यूटीज के लिए भी है, जो जम्मू कश्मीर का मामला है जहां इनेक्टमेंट जो हुआ वो 2019 का हुआ और उसके अगस्त 2019 में यूटी बना और अक्टूबर 2019 में इनेक्टमेंट ऑफ पार्टी एक्ट हुआ। अब मसला ये आता है कि रिव्यू को लेकर जो हमारे जो भी अभी और भी हमारे काउंसिल से बात हुई और भी बहुत सारे चीजें हुई, तो जब आप मामले को जानते हैं, समझते हैं, तब आप जानते हैं कि ये किस तरीके का मामला है और नेचर ऑफ केस के हिसाब से डिसाइड होता है एक्सेप्टेंस ऑफ रिव्यू और नंबर ऑफ अफेक्टेड वन से डिसाइड होता है एक्सेप्टेंस ऑफ रिव्यू और रिस्पोंडेंट और द फिगर ऑफ applicant or deponent clarifies what is the acceptance of review। मतलब कौन कौन से लोग प्रभावित हैं, कितनी उनकी संख्या है, क्या ये पूरे अखिल भारतीय स्तर का मामला है, इतने सारे स्टेट्स आ रहे हैं, तो रिव्यू आपकी एक्सेप्ट होनी है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब रिव्यू एक्सेप्ट होने के मैंने आपको बताया था कि एओआर से जो भी होगा वो वहां पे जाएगा और रिव्यू के मामले पे बेंच फिर भी ये देखेगा कि यहाँ पे इतने शिक्षक हैं, इनको समस्या थी, इनको नहीं बताया गया या फिर हमारे किसी भी समस्यात्मक विषय आते हैं, तो फिर उसके रिव्यू के लिए फिर ये ओपन कोर्ट में ये सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जो हमारा केस है अब उसमें बहुत 8 से 10 केस पहले ऐसे थे जिसमें डिफेक्ट थे। अब हमारे में भी कुछ था, मैंने आपको बताया था कि सिंघवी जी ने कुछ एनेक्सर को वो करने के लिए, जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ होल्ड कराया था, तो वो अब रिव्यू अपडेट हो, वो डिफेक्ट अपडेट हो गया है और रिव्यू पिटीशन भी अपडेशन पे आ गया है। अब कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अब मसला ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बहुत बड़ी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये जो समस्या आई है, इस समस्या में जितना एम्फेसाइज किया गया है कि 142, ऐसा कुछ नहीं है। वो एट द टाइम अगर एनसीटी ने इस मामले को क्लैरिफिकेशन नहीं किया तो किसी तरीके से जो बेंच के सामने मुद्दा गया तो बेंच को लगा कि सभी टीचरों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के तहत ये जरूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पहले 2011 के पहले को छूट दी गई है, ये उन्हीं के राष्ट्रीय संस्था का ही मामला है। अब यहां पे दो चीजें आती हैं। एक ड्रामा तो ये क्रिएट हुआ कि जो नौकरी अगर नहीं करते हैं तो 5 साल से अधिक जिनकी सेवा उनको करनी है। दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रामा आया है, जो वास्तव में हमारे शिक्षक साथियों को पेनफुल किया है, रेस्टलेस किया है, उनको एंजाइटी दिया है, स्ट्रेस दिया है, डिस्टर्ब किया है, डिस्ट्रेस किया है ना, वो क्या है? वो है 2 साल की डेडलाइन, है ना, वो 2 साल की डेडलाइन। रिलेटिवली मैंने आपको बताया कि एक छोटे से मुकदमे में एक आदमी अगर होता है, एक इंडिविजुअल होता है, तो उसको भी अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई होती तो उसको भी बहुत सारा समय दिया जाता है, बहुत मुफीद टाइम दिया जाता है, जिसमें उसके साथ न्याय का जो समानता है, विधि के समान जो समानता का अधिकार है, वो उसको उपलब्ध हो सके। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही एक वो बनता है, दायित्व बनता है और वो देगी। तो इन 2 सालों में इतने लाख शिक्षकों का इतना बड़ा मसला 29 राज्य के से जो जुड़े हैं, उसके लिए 2 साल एक कोई पर्याप्त समय नहीं है। तो रणनीति क्या है हमारी? रणनीति पे हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी हमारी ये है कि एक तो ये विषय ऐसा है जिसमें संवैधानिक विश्लेषण की आवश्यकता है, जिसमें रिलेटिवली जो भी 2010-11 की इंटरप्रिटेशन एट द टाइम मीनवाइल एडमिसिबल नहीं हो पाए, जिस तरीके से ये डेविएटेड फॉर्म ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके एक जजमेंट कल्टीवेट हुआ जिसमें जस्टिस सपोज किया गया था लेकिन जजमेंट आया, उसमें एक अस्थायी निदान है कि इसमें इन टीचरों को उनके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पशन दिया जाए। दूसरा जो मैं डेडलाइन की बात कर रहा हूं उसके बारे में हमारी वकील साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जब चैम्बर में इस विषय पे एओआर अपने एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन के विषय पे जज साहब जब ये देखेंगे कि मामला वास्तव में इतनी बड़ी संख्या का, जब वो दे रहे थे तो नहीं पता होगा कि ये चीजें क्या हुई, किस तरीके से इसमें चीजें कुछ आई और हम भाई एक आदेश कल्टीवेशन पे आ गया,
तो इस विषय पे जब ये ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी तो हम उसके साथ एक एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे, उसमें जो रिव्यू की सुनवाई के साथ साथ उसमें यह होगा कि पहले एक तो त्वरित हमको निदान मिलना चाहिए और एक स्थायी निदान मिलना चाहिए। वी शुड गो एंड प्लीड फॉर ए इंस्टेंट रेमेडीज एज वेल एज ए परमानेंट रेमेडीज। दो चीजों पे हमारा ध्यान है। हमारी लीगल टीम बहुत स्ट्रेटेजिक है और इस विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी हम लोग चीजों को यहाँ सोशल मीडिया में शेयर करके लोगों को मसाला नहीं देना चाहते। बस आप लोग जानते रहिए, ये हमारे जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, हम लोग एक एक पॉइंट पे नहीं, जैसे जिस तरह से बात होती है, हमारे शिक्षक साथी जो हैं जो हमको फोन करते हैं तो 10 में से 7 फोन ऐसे आते हैं, 6 फोन ऐसे आते हैं जिसमें ये होता है कि ये सर जो डेडलाइन है, ये है, वो है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट, जब मामला कानूनी होता है, आप रिव्यू में चले गए हैं, सारी स्टेट्स आए हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन आए हैं, तो ये 2 साल की डेडलाइन का कोई मायने ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम पहले किस पे जाएंगे, इंस्टेंट रेमेडीज पे भी जाएंगे, हम काम करेंगे और इसके साथ हमारा कोलैबोरेटली एक परमानेंट रेमेडीज की भी बात होगी जो हमको मिलेगी। हमारे ग्राउंड के विषय पे जो भी हमको एक कलेक्टिव ओपिनियन मिला हमारे एक्सपर्ट से, उन्होंने कहा कि दिस इज ओपन एंड शट मैटर, दिस इज क्लियरली ओपन एंड शट मैटर। इसमें कुछ ना कुछ इस तरीके की जनरलाइजेशन हो गया है जो आपके साथ नहीं होना चाहिए। इट्स टोटली ओपन एंड शट, मतलब खुलेगा, आपके पक्ष को रखा जाएगा और मामला निदान में चला जाएगा। लेकिन हम अपने शिक्षक साथियों का जो देख रहे हैं कि जो जिस तरह से उनको अभी वास्तव में परेशानियां हो रही हैं, उसके लिए हमारा यह व्यवस्था है कि हम एक ऐसे काउंसिल को करें, एक ऐसे काउंसिल को इंट्रोड्यूस करें जो आपके लिए इस मसले पर एक त्वरित निर्णय भी लाए और फिर उसका स्थायी, मतलब ये 2 साल की जो डेडलाइन है, इस डेडलाइन को लेकर भी हमारे पास कुछ वैधानिक या विधिक इस तरीके की तैयारियां हों, जिस मसले पे हम वो डेडलाइन को एक एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी एक फेस वैल्यू के माध्यम से उस डेडलाइन को क्या करें, रूल आउट करें कि नहीं, इसमें समय मिलना चाहिए, स्टेटस क्यों में जाए। और जब तक कि इन सभी राज्यों के संबंधित शिक्षकों के पक्ष में बिल्कुल निदानात्मक और स्पष्ट शासनादेश के संगत कोई भी आदेश संबंधित कोर्ट में सबमिटेड और जुडिशियल प्रोसीजर में नहीं आ जाता है, तब तक हमको हमारे 1 सितंबर के पहले की यथास्थिति बहाल करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और स्थायी क्या है? स्थायी समाधान इसका यह है कि इसी दौरान जब वो डेडलाइन खत्म हो जाती है तो हमारा जो एक एम्पल टाइम है, उस एम्पल टाइम में हम अपने एग्जाम्पशन को लेके जितनी भी वैधानिक व्यवस्थाएं हमारे लिए इन्हीं के शासनादेश में कहेंगे, उसकी पूर्ण व्याख्या करके हम अपने अभ्यर्थन को, अपने पात्रता को विधिक रूप से न्यायपालिका के समझ स्पष्ट करके वो करेंगे। ये सारे विषय। धन्यवाद। ये आप समझ लीजिए कि आप भले ही परेशान हो, आप भले परेशान होते हो, लेकिन आपकी टीम जो है वो परेशान नहीं होती, बिल्कुल कतई नहीं, वो 1% नहीं, वो हमेशा लगी रहती है। और ऐसा नहीं है, अपने सारे कर्तव्यों का सही निर्वहन करने के बाद भी आपकी न्यायिक लड़ाई को मेरी पूरा तन मन धन से लगी। हार्ट एंजियोप्लास्टी क्या लिखा है, जरा किरण सिंह का मैसेज पढ़िएगा। मैं एक शिक्षक लिखे हैं, 1 साल से मुख्याध्यापक का काम मन से बच्चों के बीच करती हूँ। मेरी हार्ट एंजियोप्लास्टी हुई है, शिक्षक महाराष्ट्र से हूँ। आप सोच लीजिए, एक शिक्षक की पीड़ा सोचिए जो 21 साल से निरंतर पूरे इस समर्पण के साथ, पूरे शिद्दत के साथ सेवा दे रहे हैं और एंजियोप्लास्टी तक का उनका हुआ है और उनको कहा जाता है कि दबाव बनाकर के अब आप परीक्षा देंगे गन पॉइंट पे कि 2 साल का। ऐसे लोगों के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं। सबको पता है कि आप में से बहुत लोग इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, लेकिन हम फिर कभी भी जीवन में अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि जब हमारे शिक्षक समाज पे, हमारे शिक्षक समुदाय पे आपदा आई थी, विपत्ति आई थी, तो हम पतली गली से निकल लिए थे अपने स्वार्थ के लिए, कतई नहीं। एक एक शिक्षक साथी को जब तक हम लोग इस आपदा से बाहर नहीं कर लेंगे, हम लोग बाहर नहीं जाने वाले हैं। हम लोग आप ही के साथ हैं, सब जानते हैं। सीटेट का आया था एग्जाम, ये हमारे जनपद वालों से, हमारे घर वालों से भी सब लोग पूछ सकते हैं। हम लोग फॉर्म नहीं भरे थे और जिस दिन परीक्षा था उस दिन हम लोग लाइव थे। क्यों थे? ये आत्म
बल तब कहता है कि मैं आकर सीना ठोक कर आपके सामने बात करता हूं कि आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं लीगल टीम वाला हूं, लीगल तरीके से लड़ रहा हूं। जब मेरे मन में चोर रहेगा, मेरे मन में कालापन रहेगा, तो मैं फिर आपकी लड़ाई कैसे हम लोग लड़ पाएंगे? तो आप सभी लोग आश्वस्त रहिएगा, हम लोग जाने वाले नहीं। हमने कहा ना, अंगद की तरह पांव इस सुप्रीम कोर्ट में लीगल टीम ने जमाया है, और वो आपके दम पे, आपके बल पे, आपके संबल पे ये है कि इस कंधों पे भार तो बहुत पड़ा आया है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कंधों पे जहां 25 लाख हाथ हैं, तो ये भार भी आसानी से सह लेंगे हम लोग। और जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग इस इंतजार में है कि ये कंधे झुक जाएं और देश के लाखों लाख शिक्षक बाहर हो जाएं, तो वो नोट कर लेना, तो ये कंधे झुकने वाले हैं और ना तो देश का एक भी शिक्षक टेट अनिवार्यता कार्य कानून से बाहर जाने वाला है। आप लोग सबको, अपने लोगों को, पहली बात तो पैनिक मत होइए, और न जो लोग पैनिक हो उनको बताइए कि अंत में लड़ाई हमको जीतनी है, चाहे जैसे जीतनी है, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे जैसे। हम लोगों के पक्ष में सब लोग आएंगे। न्यायिक व्यवस्था के लिए हम लोग आज लगे हुए हैं, इसमें 101% रेमडी मिलेगी। इस तरह का कभी भी कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ था कि हम लोग कभी कोई भी हारा हो। ये तो हमारे जीवन का सवाल है, भविष्य का सवाल है, तो आप कतई परेशान ना हो। मैं यही बात बार बार कह रहा हूं कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनके अंदर शारीरिक बीमारी या 50 साल के ऊपर उनके कुछ न कुछ ऐसे दायित्व का निर्वहन हो, अपने बच्चे के संबंध में, अपनी पत्नी के संबंध में, अपने माता पिता के संबंध में, ऐसी परेशानियां उनके पास हैं जो उनके अध्ययन में बाधा डाल सकती हैं। यही सब ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से 101% कोर्ट को किसी तरह से हमको अपनी बात समझानी होगी, आरटी एक्ट की सही तरीके से व्याख्या करवानी होगी। या रिप्ले नहीं दिया वो सजल देव जी का, वो करे नीचे तो 1 मिनट। सजल देव जी डाले हैं, सजल देव जी डाले हैं, ऊपर गया। ये सजल देव जी हैं जो वो त्रिपुरा केस के हैं, उन्होंने एक दिया कि एनसीटी ने रिप्लाई नहीं दिया। सही बात, जब ये अंजुमन ट्रस्ट का केस चल रहा था, जिसके संदर्भ में 1 सितंबर 2025 को ये आदेश आया, टेट अनिवार्यता काले आदेश जो आया, इसके पूर्व संभवतः मार्च 2025 में माननीय दीपंकर दत्ता जी ने एनसीटी को नोटिस दिया था कि वो आकर ये क्लियर करें कोर्ट में कि आपने जो पैरा 4 और 5 में छूट दिया है, वो किन किन शिक्षकों को, किस किस कैटेगरी में, किस किस कैटेगरी की भर्ती के लोगों को आपने छूट दिया है। लेकिन एनसीटी ने नोटिफिकेशन नहीं सबमिट किया था कोर्ट में, उसके बावजूद भी ये निर्णय आ गया है। तो उस अब हम लोग खड़े हैं। आप बताइए, ये कॉमन सी सेंस है कि जो लोग कह रहे हैं कि रिव्यू में नहीं ऐसा होगा ना, वहां नहीं ऐसा होगा, आप बताइए, देश की सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सारे विद्वान अधिवक्ता, सारे विधिक जानकार, सारे विधिवेत्ता ये कह रहे हैं कि आपको अगर कुछ राहत मिलेगी प्रथम दृष्टया तो वो सर्वोच्च न्यायालय से मिलेगी, क्योंकि मामला रिव्यू में जा चुका है। सरकार भी जब तक मामला रिव्यू में है कुछ कर नहीं सकती है। और एक सामान्य सी बात है कि अभी तक आपने अपनी बात ही नहीं रखी है कोर्ट में। सोचिए, आप कहां से बात कर रहे हैं कि अभी तक तो हमारी आपकी बात ही उस सर्वोच्च न्यायालय में नहीं रखी गई है कि हमको कहां छूट मिल रही है और क्यों मेरे साथ ये आदेश हुआ। और आज जब लीगल टीम आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग से, आपके संबल से, आपके बल से गई है, तो देश के बड़े विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ गई है, कि जिनको पूरा देश जानता है, जो एक देश के विद्वान अधिवक्ता हैं, उनके साथ गई है कि हम अपनी बातों को एक एक बिंदुवार तार्किकता से, तथ्यात्मक तरीके से रखते हुए 1 सितंबर 2025 के काले आदेश के एक एक पेज की धज्जियां उड़ाएंगे। हमारे जिस दिन हमारे काउंसिल उस दिन खड़े होंगे, हमने तैयारी की है, हम वहां लगे हैं। हम आपकी जो वो लोग की तरह नहीं, हम लोग हताश निराश जाकर बैठे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसलिए हमारे चेहरों पे मुस्कान होती है, थकान नहीं होती। हम लोग लगे रहते हैं लेकिन थकान नहीं होती, कि ये खुशी रहती है कि हमारे शिक्षक साथी हमारे साथ खड़े हैं। अब ये कारवां है, ये आंदोलन है, और जो कोई भी इस न्यायिक अभियान के आंदोलन के आड़े हाथ आ रहा है तो वो कतई नहीं, वो शिक्षक विरोधी है, वो अपना स्वार्थ देख रहा है, अपना हित देख रहा है। आज लीगल टीम के कार्यों का सिर्फ और सिर्फ
कथित स्वार्थी लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रभावित हो रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि लीगल टीम की, हमारी लीगल टीम की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा, एक लक्ष्य, अपना राजनीति से, एक लक्ष्य, लेकिन इस लड़ाई में राजनीति मत करिए। एक लक्ष्य है, उसको नहीं बर्दाश्त करते। टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को उनका न्याय दिलाना, न्यायिक रूप से न्याय दिलाना, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। वरना हम जानते हैं पुरानी पेंशन के समय में इन्हीं लंबरदारों ने क्या किया था और आज तक पुरानी पेंशन को लेकर क्या है। आज वो लोग फिर लंबरदारी करने आ गए हैं और फिर से हमें छल करना चाहते हैं। तो अब वो 2004 वाला छल हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग जगे हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने न्यायिक लड़ाई के प्रति हम सजग हैं और हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। आप जो करिए, आप शिक्षकों को यह मत बरगलाइए कि न्यायालय से कुछ नहीं होने वाला है। अरे जिस न्यायालय ने आपको ये आदेश दे दिया, बिना सूचना के आपको सर्विस खत्म करने का आदेश दे दिया, आप कह रहे हैं उस न्यायालय से कुछ होने ही नहीं वाला। क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हो भैया? आपको उसी न्यायालय से रेमेडी परतम दृष्टिया मिलेगी। हां ठीक है, चीजें चुनौतीपूर्ण है, चीजें संघर्षपूर्ण है, लेकिन उस चुनौती को, उस संघर्ष को हम लोग स्वीकार करते हैं। उस 1% को भी 100% में बदलने का मद्दा रखते हैं और इसको करके दिखाएंगे। क्योंकि ये लाखों लाख शिक्षक परिवारों के दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, उनके परिवार के लोग हैं और हम लोगों की मेहनत है। हम लोग पाके रहेंगे। शिक्षक साथी एकदम आश्वस्त रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए। आप हाथ से हाथ बढ़ाते हुए लीगल टीम को मजबूत करिए। आपका सहयोग रूपी संबल ही इस समय लड़ाई का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और आप एक कदम चलेंगे तो हम 5 कदम चल के आपको दिखाएंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, एक एक पॉइंट पर सब लोग तो 38 लोग रीड करके घर बैठे हैं ना, लेकिन आपकी लीगल टीम आप जानते होंगे बराबर सुप्रीम कोर्ट, हमारी तो सारी छुट्टियां जा रही हैं, सारे सीएल खत्म हो रहे हैं, सारे मेडिकल, अब लाइन आ गई है मेडिकल खत्म होने की, लेकिन कोई परवाह नहीं है। सब छुट्टी खत्म हो जाए, सारे मेडिकल खत्म हो जाए, लेकिन इस लड़ाई को जीत कर दिखाएंगे। वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हम चाहेंगे कि अध्यक्ष जी, आप न रुकना है, न झुकना है, चलते रहना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करके एक जवाब देना है, इतिहास में नाम दर्ज कराना है। यही हमारी लीगल टीम का लीगल उद्देश्य है और इसको हम लोग पूरा करेंगे। बस आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि आप जुड़ करके अपने भाइयों को, अपनी टीम को मजबूत करें। अगर कोई इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रहा है, अगर कोई अनर्गल अवरोध कर रहा है, बाप को कोई बहका रहा है, तो आप उनको जवाब देना भी सीखिए। आप जा करके उनको जवाब दीजिए और यही हमारे विजय का रास्ता बनाएगी। हम लोग खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी लीगल टीम। हाँ साथियों की, चूंकि जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, आपको पैनिक करने का कार्य कर रहे हैं, गलत और बातों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है, ऐसे जायज सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म है, आप दूरी बना के रखें। आप कतई भी पैनिक ना हो, कतई भी हताश निराश ना हो। आपको न्याय मिलेगा, उस न्याय के मंदिर से ही मिलेगा। मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है, माननीय दीपंकर दत्ता जी पे विश्वास है, हमारे अपने सरकार पर विश्वास है। सब लोग हमारे शिक्षकों के साथ रहेंगे। वो देखना है कि हम कितनी मजबूती से लड़ेंगे। जब हम आप मजबूती के साथ लड़ेंगे तो सब लोग आपके साथ खड़े होंगे। इसी बातों के साथ आज का लाइव हम समाप्त करना चाहेंगे। बघेल जी, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े, आप लोग जो भी हमारे साथी हैं, एक एक साथी, सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक रिजल्ट, कोई नई अपडेट, आपको मजबूत करने का कोई रास्ता हम लोगों को नजर नहीं आएगा, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अपनी इस जीत को हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी इसमें शिरकत करिए, जुड़िए और इस लड़ाई, सोने वाले को कोई नहीं पूछता है, जो जागता रहता है उसी को लोग पूछते हैं, उसी को लोग कहते हैं। जो मेहनत करता है,
जो संघर्ष करता है उसी का नाम लोग जानते हैं और आजीवन जानते हैं। इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होता है। आप लोग भी अपना नाम दर्ज करवाइए। और एक साथ और साथियों की लीगल टीम के साथ जो साथी जुड़ रहे हैं उनको ऑन पेपर हम लोग उस क्या कहते हैं रिकॉर्ड में, क्या उसमें इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन, हाँ, उनको ऑन रिकॉर्ड हम लोग जोड़ने का कार्य है। हम लोग वो वाले नहीं बंद कमरे वाले हैं। हमारा एक एक शिक्षक साथी जो जुड़ रहा है सबको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पे सभी उसी रिव्यू में रहेंगे, सबको वहां ले जाने का काम करेंगे, जिससे कि जब ये इतिहास बने, जब ये निर्णय आए तो आप सदा सदा के रहे को उस आप भी बड़े फक्र के साथ, बड़े ही गर्वता के साथ कहें कि जब ये टेट अनिवार्यता काल आदेश समाप्त हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के उस फाइल में मेरा भी नाम था। एक एक शिक्षक साथी गर्व से आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे और आपका एक एक नाम वहां पहुंचाएंगे और न्याय दिलाएंगे। इस संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और इसी तरह जुड़े रहिए और साथियों को जोड़ते रहिए और सकारात्मक माहौल बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भैया प्रणाम, सबको प्रणाम। भैया अवधेश जी, जितने भी लोग हैं, सच्चिदानंद जी, सबको प्रणाम। आज नाम नहीं ले पाए हैं, क्षमा चाहते हैं। बहुत सारे हमारे साथियों का फोन आया था। जी तमाम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, हाँ, तमाम जो भी शिक्षक हैं, लोग इस लड़ाई के भागीदार हैं। एक एक व्यक्ति है, जुड़ा व्यक्ति है, जो बाद में सुनता है वो सभी लोग इस लड़ाई के भागीदार है। सबको प्रणाम करता हूं। सबको इस संघर्ष के, इस मुहिम में सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए, मैं पहल के लिए आगे आने के लिए आपको मैं कहता हूं। ये सबकी लड़ाई है। लीगल टीम सबकी है, लीगल टीम आपकी है, लीगल टीम 25 लाख शिक्षकों की है। सब लोग आइए, जुड़िए, लड़िए और हम लोगों के साथ एक लंबी लाइन बनाइए और हाथ से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़िए। यहाँ न कोई संघ है, न संगठन है, यहाँ सभी लोग लीगल टीम के सदस्य हैं। सभी लोग हमारे नॉन टेट शिक्षक साथी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। अवश्य विजय होगी। जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। भारत माता की जय।